हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो ये लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंट्स। बट कॉस्ट अकाउंट स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोग समझाना चाहूँगा कि अकाउंट्स के 3 मेन ब्रांचेस होते हैं: फाइनेंशियल अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट्स और मैनेजमेंट अकाउंट्स। फाइनेंशियल अकाउंट्स हम लोग ने ऑलरेडी 11th से लेके SY BCom तक पढ़ा है, जिसमें हम लोग ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। कॉस्ट अकाउंट्स ये नया कॉन्सेप्ट है हम लोग के लिए, मैं इसको डिटेल में ही समझाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं मैनेजमेंट अकाउंट्स के बारे में बताना चाहूँगा। मैनेजमेंट अकाउंट्स जो होता है वो मैनेजमेंट लेवल के लिए काम आता है, डिसीजन मेकिंग के लिए काम आता है। अभी हम लोग का मेन जो टॉपिक है वो है कॉस्ट अकाउंट्स। कॉस्ट अकाउंट्स नॉर्मली कंपनीज क्यों करती है? जो कंपनी को अपना कुछ प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है, प्रोडक्शन करना है, तो सबसे पहले वो क्या डिसाइड करेगी अपना कि कॉस्ट कितने कॉस्ट में उसको खुद वो कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, बना पा रही है कि वो मार्केट में फिर वो कौन से प्राइस पे सेल कर पाए। तो सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए और कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए मेन कॉस्ट अकाउंट्स किया जाता है। और इवन सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो जाता रहेगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी हम लोग कॉस्ट अकाउंट्स का हेल्प लेते हैं। उसके थ्रू ही मतलब सेलिंग प्राइस हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अब कॉस्ट अकाउंट्स की स्टूडेंट्स बात करें तो कॉस्ट अकाउंट्स में मेन 3 डिफरेंट कॉस्ट होती है। एक होता है मटेरियल, एक होता है लेबर और एक होता है एक्सपेंसेस। अभी मटेरियल में भी 2 टाइप्स है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। लेट अस टेक वन एग्जांपल। चलो हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। समझ लो कोई कंपनी है जो शर्ट्स बना रही है, तो उसके लिए डायरेक्ट मटेरियल क्या रहेगा? फैब्रिक, कपड़ा। इनडायरेक्ट मटेरियल वो होता है जो दिखता नहीं है बट वो प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसका हेल्प लगता है। जैसे एग्जांपल, जो मशीन में वो कपड़ा स्टिच हुआ रहेगा, सिया गया रहेगा, वो मशीन का ग्रीसिंग, ऑयलिंग होता है, राइट? तो वो मटेरियल हम लोग क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट मटेरियल, जो प्रोडक्ट में दिखता नहीं है बट वो प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक हेल्पफुल रहता है। उसके बगैर वो प्रोडक्शन होना पॉसिबल नहीं है। उसी तरीके से लेबर उसमें बनाने के लिए कैसे लगता है? लेबर में हम लोग का डायरेक्ट लेबर होता है। डायरेक्ट लेबर जैसे एग्जांपल, जो टेलर कपड़ा सी रहा है, स्टिच कर रहा है, वो डायरेक्ट लेबर हो गया। इनडायरेक्ट लेबर मतलब कैसे बोलेंगे? जैसे कि समझ लो वो कंपनी के वॉचमैन है, स्वीपर है, सुपरवाइजर्स है, उनका जो सैलरी लगता है, उनका जो पेमेंट लगता है वो इनडायरेक्ट लेबर में, बिकॉज वो लोग डायरेक्टली प्रोडक्शन में नहीं आ रहे बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो लोग प्रोडक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। उसी तरीके से एक्सपेंस में भी डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अभी जो हमने कपड़े का एग्जांपल लिया उसमें डायरेक्ट एक्सपेंस किसको पे किया जाएगा? जैसे कि फैशन डिज़ाइनर जिसने डिज़ाइन दिया है कपड़े का, शर्ट का, उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे करेंगे। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जो उसमें दिखेगा नहीं बट देन टू वो खर्चा उसमें कंपलसरी है, उसके बगैर वो प्रोडक्ट आगे बढ़ेगा नहीं। जैसे कि ऑफिस लगता है प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा लगता है, फैक्ट्री के कुछ ओवरहेड्स खर्चे होते हैं, वो सब। अभी जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉस्ट अकाउंट्स की भाषा में? ओवरहेड्स, या उसका दूसरा नेम क्या है? ऑन कॉस्ट। अभी ओवरहेड्स को भी, ऑन कॉस्ट को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला वाला है फैक्ट्री ओवरहेड्स, सेकेंड वाला है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, थर्ड वाला है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स के अगर हम लोग एग्जांपल दें तो फैक्ट्री रेंट है, फैक्ट्री का इंश्योरेंस है, फैक्ट्री में जो एसेट्स यूज़ हो रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन है, वो सब। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस का खर्चा जो मेंटेन करने लगता है, जैसे कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, टेलीफोन चार्जेस लगते हैं, ऑफिस के जो एसेट्स होते हैं उसका डेप्रिसिएशन होता है, वो सारे के सारे ओवरहेड्स एक्सपेंसेस इसमें आ जाएंगे। उसी तरीके से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा भी होता है, ओवरहेड्स भी होता है, जो सेल्स के लिए होता है। जैसे सेल्समैन सैलरी है, सेल्समैन का कमीशन है, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के और जो एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे इसमें आएंगे। डेप्रिसिएशन ऑन सेलिंग एसेट्स होता है, ये सारा का सारा ये ओवरहेड्स में आएंगे। सो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर था स्पेशली हम लोग को इंट्रोडक्शन देना था, मतलब रिगार्डिंग कॉस्ट अकाउंट्स, तो उसके लिए मैंने समझाया। अब जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट मेरे लेक्चर्स में मैं कवर अप करूँगा। ओके, थैंक यू।